Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our today's video lecture, we're going to discuss about the very first chapter of 12th Economics, and the chapter name is Introduction to Micro and Macroeconomics. So basically, in our today's video lecture, we will discuss about the very first question of the chapter number 1. And friends, would like to inform you, in my last video lecture, we have already discussed about the paper pattern and the chapter weightage of the 12th economics. So friends, the paper pattern and the chapter weightage are the base of our study. So before going to start the chapter number 1, just go through that particular video, and if you guys want to watch that video too, so I'm going to share the link on my description box so you can watch from there. Okay, so now let's learn together, friends, about the very first question of your board examination. And here we have a question, and the question is meaning, definition and features of microeconomics. So friends, before going to start the question, would like to inform you about something: economics. So what is economics? The question arises, what is economics? So in a single term, we can say that it is nothing but the term which is related to money. Further, we can call it a social science, or also we can call it a household activities. सो बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम पैसे से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं. हम यहाँ पर हमारे हाउस होल्ड अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और हम यहाँ पर सोसाइटी के बारे में, जो भी सोसाइटी के अफेयर्स होते हैं उसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे. सो वन बाय वन हम हर एक चीज़ों से यहाँ पर डील करेंगे फ्रेंड्स. बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इकोनॉमिक हैज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. द वेरी फर्स्ट इज़ माइक्रो एंड द सेकेंड इज़ macroeconomics. So as you can see, the chapter name is micro and macro. So the chapter is totally based about the introduction of microeconomics and macroeconomics. But हमारे आज के इस वीडियो में हम microeconomics के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे. बस एक टर्म आपको बता दूं कि इकोनॉमिक जो दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, अगेन माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल या फिर इंडिविजुअल. बट वहीं पर मैक्रो का मतलब होता है, मैक्रो मीन्स अ लार्ज, मैक्रो मीन्स लार्ज, मैक्रो मीन्स लार्ज और एग्रीगेट. सो फ्रेंड, ये दो वर्ड्स के मीनिंग आपको याद रखना है, गांठ बांध लेनी है कि माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज. माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल और अ पर्टिकुलर थिंग, मैक्रो मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और एग्रीगेट्स. ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं. सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन. वी जस्ट नीड टू कवर दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट फ्रेंड, हम इसे पहले कवर करेंगे. सो माइक्रो और मैक्रो फ्रेंड, ये जो वर्ड है ना, ये डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से. कहाँ से डिराइव किया गया है फ्रेंड्स? ग्रीक वर्ड से. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन है द वर्ड इज ग्रीक वर्ड, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. अच्छा, ग्रीक लैंग्वेज में भी हम इसे माइक्रो और मैक्रो ही कहते हैं बच्चा. बट यहाँ पर सी की जगह क्या आ जाता है? के. सी की जगह क्या आ जाता है? के. सी की जगह क्या आ जाता है? के. ठीक है. सो और इन दोनों का मतलब होता है स्मॉल एंड इंडिविजुअल एंड लार्ज एंड एग्रीगेट्स. ठीक है, दैट्स इट. सो चलिए एक बार हम इसको रीड करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स. तो मैं स्क्रीन को ज़रा सा जूम कर लेती हूँ ताकि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा. हाँ, चलिए देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स. दिस इज सो सिंपल. द टर्म माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. देखिए कौन सा वर्ड है? ग्रीक. ग्रीक एक कंट्री है, इस कंट्री का एक वर्ड है माइक्रोज. देखिए सी की जगह क्या आ गया? माइक्रोज. ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको. विच मीन्स अ स्मॉल और अ मिलियंथ पार्ट. किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी और आइटम का अगर आप 4 पार्ट करते हो तो आप कहते हो कि 4 पार्ट है, लेकिन जब आप उसके मिलियंथ पार्ट कर दोगे तो सोचो कि वो कितनी स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है फ्रेंड्स. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स उतने मिलियंथ पार्ट के भी किसी एक पार्ट को उठा के स्टडी करने को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली डील एट अ स्मॉल लेवल और एट अ इंडिविजुअल लेवल. ये इकट्ठा भीड़ चाल नहीं चलता है, बल्कि ये क्या चलता है दोस्तों? इंडिविजुअल. ठीक है. द टर्म मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज मैक्रो विच मीन्स लार्ज, विच मीन्स लार्ज. ठीक है. ओके, नाउ दीज टर्म्स वर कॉइन्ड बाय द नॉर्वेन
इकोनॉमिस्ट रैगनार फ्रिश ऑफ ऑस्लो यूनिवर्सिटी इन 1933। अब हमारे यहाँ पर ये जो दोनों टर्म आए ना फ्रेंड्स, माइक्रो एंड मैक्रो, ये रैगनार फ्रिश एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने 1933 में ऑस्लो यूनिवर्सिटी में इन दोनों टर्म के बारे में बात की थी। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड विद द इंट्रोडक्शन पार्ट हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा मेन जो क्वेश्चन है आज का, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वी हैव कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग पार्ट। नाउ वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन द डेफिनेशन। एंड दोस्तों, डेफिनेशन के लिए मैं आपको बता दूं, आप एक छोटी सी डेफिनेशन याद करेंगे जिसको मैं यहाँ पर हाईलाइट करती हूँ। देखिए, आप करेंगे ये वाली डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू मॉरिस डॉब, मॉरिस डॉब एक कौन है, इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को कैसे डिराइव किया। उन्होंने कहा माइक्रो इकोनॉमिक इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी हमारे कंट्री, हमारे हाउस होल्ड्स के बारे में बातचीत करना, लेकिन कैसे करना, बाय यूजिंग द माइक्रोस्कोप। आपने बाइनोक्लॉस सुना है, आपने माइक्रोस्कोप सुना है। माइक्रोस्कोप से क्या होता है, हम बारीक से बारीक चीज़ों को देखने और उसकी स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मॉरिस डॉब ही सेड दैट द माइक्रो इकोनॉमिक इज इन फैक्ट, माइक्रो इकोनॉमिक का इनफैक्ट मतलब क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी को माइक्रोस्कोप से स्टडी करना, मतलब हमारी इकोनॉमी में, हमारे हाउस होल्ड अफेयर्स में छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में भी डीपली और इंडिविजुअलिज्म के बेसिस पे उसको बातचीत करना। Okay, so friends, here we have completed the introduction, meaning and the definition part of the microeconomics. Now let's proceed further. The main question, that is the features of microeconomics. See friends, this is our very first question, so थोड़ा सा lengthy जा सकता है because we just need to cover some basis of the topic here, that is all. ओके फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहला हम जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, दैट इज़ फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फीचर्स होता क्या है, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या ख़ास बात है वो हमने यहाँ पर पढ़नी है फ्रेंड्स, जिसे हम कहते हैं फीचर्स। सो पहला फीचर देखिए, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। तो अभी मैंने बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, इट हेल्प अस टू स्टडी द इंडिविजुअल यूनिट्स। व्हाट इज इंडिविजुअल यूनिट्स? इंडिविजुअल यूनिट्स, इट कैन बी एनीथिंग। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पेन, सिंगल पेन, सिंगल किसी भी प्रोडक्ट की, प्राइस की, आउटपुट की, किसी भी फर्म यानी कि किसी एक सिंगल कंपनी के भी बारे में आप अगर बात करेंगे, सो इट विल बी अ पार्ट ऑफ व्हाट, इंडिविजुअल आइटम, इंडिविजुअल कमोडिटी, इंडिविजुअल फर्म। सो इट विल बी अ स्टडी, इट विल कम अंडर द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज price theory. So basically microeconomics help us to determine the single product's price. Let's assume if you are an entrepreneur. entrepreneur किसे कहते हैं फ्रेंड, जिसका बिजनेस होता है, जो बिजनेस चला रहा होता है, सिंपली बिजनेसमैन को ही कहते हैं entrepreneur। ठीक है, तो चलिए अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, आपने समझिए 10 मार्कर पेन्स बना रखे हैं। नाउ यू आर सपोज टू डिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ डिसाइड द प्राइस ऑफ अ सिंगल मार्कर पेन। तो सिंगल मार्कर पेन का प्राइस पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, तब जाके बाकी बचे हुए 9 का प्राइस सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू नो दैट इफ़ द वन पेंसिल का प्राइस इज़ ₹5 एंड यू वॉन्ट टू टेक अ 10 pencil, so you just need to multiply the price with the 10 pencils, that is 10 into 5, you will get the figure that is 50 rupees, right? तो ये क्या होता है, when you have a single product's price, it will help you to calculate the multiple products price। ठीक है, so basically जब भी आपको सिंगल प्रोडक्ट का प्राइस निकालना होता है ना फ्रेंड, तो इसके लिए कौन हेल्प करता है, माइक्रो इकोनॉमिक, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक ही सिंगल यूनिट्स या फिर सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल चीज़ों में डील करता है। सो दैट इज़ वाई द माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन फीचर इज़ it is help us to determine the product's price, that is why it is called as a price theory। ओके, चलिए नेक्स्ट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक जो है सिंगल यूनिट्स पे डील करता है। तो समझे अगर आपके पास एक कोई आइटम है, कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, सो अगर आप इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसके एक पार्ट के बारे में डीपली स्टडी करते हैं, तो इसे हम कहते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। इट मीन्स इट हेल्प अस टू स्टडी
this single products, single consumer, that is individual consumer, individual producer, individual industry. It's help us to do a separate study of a different part of a particular thing. ओके फ्रेंड्स, तो किसी भी प्रोडक्ट को पार्ट्स में डिवाइड करके हर एक पार्ट को सेपरेटली स्टडी करने में माइक्रो इकोनॉमिक हमें हेल्प करता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ पार्शियल इक्विलिब्रियम. Now, the main feature of the microeconomics is it is based on certain assumptions. What do you mean by the word assumption? Assumption is nothing but to assume something. किसी चीज़ को सोच कर चलना, मान कर चलना. So बेटा जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, दो चीज़ें आपने आपके दिमाग में मान कर चलनी है. There are two assumptions ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स. टू अजम्पशंस कौन कौन से फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर देती हूँ. वन इज सैटरस पैरेबस एंड द सेकेंड इज लेजिस फेयर. ठीक है. नाउ सैटरस पैरेबस का मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. मतलब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल प्रोडक्ट, रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बी कांस्टेंट, देयर विल बी नो चेंजेस अमंग द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स. इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड, समझिए आपके पास 10 मार्कर पेन है और आप एक मार्कर पेन के बारे में बात कर रहे हैं. सो आप जब एक मार्कर पेन की बात कर रहे हो तो यू आर सपोज टू टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर सिंगल मार्कर पेन ओनली, एंड रेस्ट ऑफ द मार्कर पेन में कोई भी चेंजेस होने वाला नहीं है. या फिर उसके आपके मार्कर के जैसे कोई और मार्कर अगर मार्केट में मिल रहे हैं, उन सब में कोई चेंजेस नहीं होगी. यू नीड टू थिंक दैट अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मतलब बाकी की सारी चीज़ें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी. सो इसीलिए हम इसको दूसरे वर्ड में कहते हैं, इकोनॉमिक लैंग्वेज में कहते हैं सैटरस पैरेबस. एंड नेक्स्ट अजम्पशन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स वी हैव, दैट इज कॉल्ड लेजिस फेयर. लेजिस फेयर का मतलब होता है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मतलब होता है आपके किसी भी काम में गवर्नमेंट विल नेवर इंटरफेयर. गवर्नमेंट आपके काम में दखल अंदाजी नहीं करेगी. सो बेटा ये दो अजम्पशन आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं. फर्स्ट इज सैटरस पैरेबस, सेकेंड इज लेजिस fair. Next is slicing method. Now what is slicing method? So we know that slicing method का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को स्लाइस में करके आपने क्या करना है, स्टडी करना है. ठीक है. स्लाइस करना मतलब टुकड़े टुकड़े में, पार्ट पार्ट में. जैसे मैंने पार्शियल इक्विलिब्रियम में बताया कि किसी भी प्रोडक्ट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना. जैसे क्लासरूम में वी हैव 50 स्टूडेंट. सो कोई एक अकेली टीचर 50 स्टूडेंट्स के साथ एक साथ उनको काउंसलिंग नहीं कर सकती है. समझो करियर से रिलेटेड है या फिर एक प्रॉपर पर्सनल काउंसलिंग चाहिए. सो टीचर को एक एक बच्चे को लेकर बैठना पड़ेगा और उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी. सो सी है एक ही क्लासरूम बट अलग अलग बच्चों से अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से डील करने को हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक, क्योंकि हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या करेंगे, डील करेंगे. Then we have a next, that is use of marginalism principle. Now marginalism होता क्या है? So marginalism ये word बना है margin से. Margin is something that is what we call extra. So microeconomics, एक product आपने produce किया, when you do a प्रोडक्शन ऑफ अ एक्स्ट्रा आइटम. फॉर एग्जाम्पल एक पेंसिल मैंने बनाया, अब जब मैं दूसरी पेंसिल बनाऊंगी वो हो जाएगा मेरे लिए एडिशनल, वो हो जाएगी मेरे लिए एक्स्ट्रा. ठीक है फ्रेंड्स. तो एक्स्ट्रा पे आपको कितना खर्चा लग रहा है, कैसे लग रहा है, एक्स्ट्रा एडिशनल 1 यूनिट जो एडिशनल होता है ना, एक यूनिट के बढ़ने का स्टडी करने में भी हेल्प हमें कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड देन वी हैव अ नेक्स्ट, दैट इज एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. नाउ मार्केट स्ट्रक्चर को जानने के लिए भी फीचर्स जो है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है. देखिए वी हैव अ 4 टाइप्स ऑफ मार्केट्स फ्रेंड्स, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली एंड ओलिगोपोली. सो टोटल वी हैव अ 4 मार्केट टाइप्स फ्रेंड्स. सो इन चारों मार्केट टाइप को रिकग्नाइज करने, एनालाइज करने में हमें कौन हेल्प करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि चारों मार्केट इंडिविजुअली अलग होते हैं. सो इनको स्टडी करने में भी हमें कौन हेल्प करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके फ्रेंड्स. तो बेसिकली इन चारों मार्केट के बारे में आपको डिग्री में पढ़ना है, व्हेन यू विल बी अ पार्ट ऑफ द डिग्री सेशन 13th-14th में. तो अभी सिर्फ मार्केट के टाइप्स याद रखें आप. एंड द वेरी लास्ट पॉइंट वी हैव कॉल्ड लिमिटेड स्कोप. लिमिटेड स्कोप का मतलब होता है जिसकी पहुंच बहुत ज़्यादा ना हो, इनफाइनाइट ना हो, सर्टन बाउंड्रीज एंड लिमिटेशंस हो. सो येस एग्जैक्टली, माइक्रो इकोनॉमिक का एक फीचर ये भी है कि इट हैज़ लिमिटेड स्कोप बिकॉज इट ओनली डील्स एट अ पर्टिकुलर और इंडिविजुअल लेवल. ये एक बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे डील नहीं करता है, ये इंडिविजुअल लेवल पे डील करता है फ्रेंड्स. इसी वजह से इसे हम कहते हैं इट हैज़ लिमिटेड स्कोप.
So friend, here we have completed our very first question of the chapter number 1 of 12th economics, or we can say according to our board exam we have did the preparation about the important question. Okay, so now let's meet in the next video lecture friends. Bye bye, have a nice day and take care everybody.